दोस्तों, भारत में एक औरत के साथ इसके पालतू घोड़े ने ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। क्या इस औरत ने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर रखा था, जो सरेआम घोड़ा बेकाबू हो गया और औरत को ना बख्शा। आज की इस वीडियो में हम आपको इस औरत और इसके पालतू घोड़े का हैरानकुन वाकया सुनाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना लोगों का आम मशगला है। भारत में पालतू जानवर के तौर पर गधे और कुत्ते को पाला जाता है, जबकि बेशतर भारतीय घोड़े पालने की भी शौकीन होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक भारतीय औरत ने जब घोड़ा पाला तो इसके साथ एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसने तमाम लोगों को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया भारत की जनूब मशरकी रियासत में पेश आया, जहाँ बाटिया चारण नामी एक खतून रिहाइश पजीर थी और इसकी उम्र 28 साल बताई जाती है। और ये वाकया उस दौर का जब भारत पर अंग्रेज़ों का राज था और अंग्रेज़ों ने इस रियासत के तमाम अमूर यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। रियासत का राजा इंतहाई सख्त तबीयत का मालिक था और अक्सर औकात अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए अपनी राया पर जुल्म ढाया करता था। राया अपने इस राजा के जुल्म की वजह से बहुत ज़्यादा तंग थी। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि एक दफ़ा राजा ने शिकार का मनसूबा बनाया और इस मकसद के लिए उसने गाँव से अच्छे घोड़े मंगवाने का फैसला किया। पूरे इलाके में छानबीन के बाद राजा के आदमियों ने बाटिया चारण नामी औरत का घोड़ा इस मकसद के लिए मुंतखब किया और इसे राजा के सामने पेश करके कहा कि महाराजा, ये घोड़ा इंतहाई आला नस्ल का है और इसकी तरबियत भी अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो इस घोड़े पर सवारी करके इसकी सलाहियतों को जांचना चाहा और सवारी के बाद राजा भी इस घोड़े की सलाहियतों के गुण गाने लगा। राजा ने बाटिया चारण नामी खतून से कहा कि वो ये घोड़ा इसे बेच दे और इसके बदले में वो इसे मुंह मांगी कीमत अदा कर देगा। मगर वो खतून राजा की इस बात पर ना मानी। इसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है और इस कदर कीमती है कि तुम अपनी सारी रियासत लुटा कर भी इसे हासिल नहीं कर सकते। औरत का ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और राजा हैरान हो गए कि आखिर इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है जो ये औरत बार बार अपने इस घोड़े की तारीफें ही किए जा रही है। आखिरकार राजा ने बाटिया चारण से पूछ ही लिया कि बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है कि जिसकी वजह से तुम इसकी कीमत इतनी ज़्यादा बता रही हो। जिस पर बाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं दे सकती और इसे फरोख्त करने से कासिर है। दोस्तों, एक लंबी बहस के बाद जब राजा ने देखा कि बाटिया चारण घोड़ा फरोख्त करने पर रजामंद नहीं है, तो इसने बाटिया चारण से इसका घोड़ा उधार मांग लिया कि हम शिकार के बाद ये घोड़ा इसी हालत में तुम्हें वापस कर देंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए हम चाहते हैं किसी घोड़े पर बैठकर हम शिकार पर जाएं। बाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो इसने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और इसकी देखभाल पर आने वाला महाना खर्च अगले 1 साल तक रियासत के राजा को अदा करना होगा। राजा और इसके वुज़रा ने बाटिया की ये नोखी शर्त सुनी तो वह हैरान रह गए। भला आखिर वुज़रा से तवील मशावरत के बाद राजा ने बाटिया चारण नामी इस खतून की तमाम शर्तें मंजूर कर ली और कहा कि शिकार से वापस आने पर वह इन शराइत पर अमल दरामद शुरू कर देगा। इसके बाद बाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया और राजा इसे लेकर मुकर्रा दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। वहां जब राजा ने इस घोड़े को रोकने की कोशिश की तो घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की जानब दौड़ता चला गया। सिपाही और महावस भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने घने जंगल जाकर कभी शिकार नहीं किए। खैर, वो राजा के पीछे चलते गए। घोड़ा राजा और इसके मुहावसों को जंगल के ऐसे हिस्से में ले गया जिससे और कोई वाकिफ ना था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर वाफर तादाद में मौजूद थे। तरह तरह के जंगली फल भी थे, जबकि मीठे पानी के चश्मे भी बह रहे थे। यह देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इसने जी भर कर शिकार किया और जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। दोस्तों, महल पहुंचकर इसने घोड़ा बाटिया चारण को वापस तो कर दिया, लेकिन वो घोड़े की जहानत से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर था, क्योंकि घोड़े ने राजा की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक काम किया और उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ राजा का मनपसंद माहौल मौजूद था। अब राजा को बाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा था कि इसका घोड़ा वाकई बहुत ज़्यादा कीमती है। वह जान चुका था कि कोई ना कोई तो ऐसा राज है कि जिसकी वजह से बाटिया चारण ने घोड़ा बेचने से इनकार कर दिया था। दोस्तों, सुबह होते ही राजा ने अपने खास सिपाही तलब किए और इन्हें हुक्म दिया कि बाटिया चारण और इसके पुरस्कार घोड़े का राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही बाटिया चारण के घर की निगरानी करने लगे और फिर चंद ही दिनों की तगोदू के बाद इन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही बाटिया चारण अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चली जाती है और फिर कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो इसके हाथों में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं और वो इन टोकरों को बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है।
जबकि राजा के सिपाहियों ने यह भी नोट किया कि कभी कभार बाटिया चारण फलों की बजाय जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और बाजार में इसे फरोख्त करके अच्छे पैसे कमा लेती है। दोस्तों, राजा के आदमियों ने जो कुछ देखा वो इन्होंने आकर हूबहू राजा को बता दिया, जिस पर राजा बहुत ज़्यादा हैरान हुआ और सोचने लगा कि आखिर माजरा क्या है। इसने बाटिया चारण को अपने दरबार तलब किया और उससे सारे वाक़े की वजह पूछी। इस पर बाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करती थी और जहाँ कोई भी भूखा जानवर देखती तो इसे खाना खिलाती, और यह सिलसिला इसकी जवानी तक यूं ही जारी रहा। और एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने इसे ये घोड़ा दिया और कहा, ये घोड़ा रख लो, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। तब से ये घोड़ा मेरे पास है और मुझे जंगल से फल और गोश्त ला कर देता है और वो इन चीज़ों को फरोख्त करके अच्छे पैसे कमा लेती है। बस यही वजह है कि इसका घोड़ा बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और इसके दरबारी ये बात सुनकर दंग रह गए। कोई भी इसकी बातों पर यकीन करने को तैयार ना था, मगर राजा ने इस घोड़े पर बैठकर वाफर मिकदार में शिकार किया था, इसलिए वो बाटिया चारण की बातों से कायल हो चुका था कि इसका घोड़ा वाकई खास घोड़ा है। इसने फौरी तौर पर घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दे दिया और इसका माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। लेकिन चंद दरबारी और गांव वाले जो बाटिया चारण से हसद करते थे, इन्होंने बाटिया चारण पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि बाटिया ने अपने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुकात बना रखे और इसके लिए वो सुबह सवेरे जंगल में जाती है ताकि इसे घोड़े के साथ शर्मनाक हरकतें करते हुए कोई भी देख ना सके। लेकिन रियासत के राजा ने इस बात को तस्लीम ना किया, क्योंकि इसके दिल में बाटिया चारण और इसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल बाटिया को यह घोड़ा जानवरों से प्यार करने और इनके हकूक़ का ख्याल रखने पर किसी नेक बुजुर्ग ने अता किया था। और इस कहानी से हमें यह सबक भी मिलता है कि इंसान को जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए, क्योंकि हमारे दीन में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और इनके हकूक़ का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। और दीन इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन मुसलमान वो है जो अल्लाह की मखलूक से प्यार करने वाला हो। मोमिन अल्लाह की हर मखलूक का खैरख्वाह होता है, क्योंकि दीन इस्लाम तो हमें हर लिहाज से अमन व सलामती और खैरख्वाही का दर्स देता है। दोस्तों, हज़रत सईद बिन ज़ुबैर फरमाते हैं कि मैं इब्ने उमर के साथ था, वो चंद नौजवानों के पास से गुजरे। इन्होंने एक मुर्गी बांध कर रखी थी और इस पर तीर से निशानाबाजी कर रहे थे। इन्होंने इब्ने उमर को देखा तो वहाँ से भाग गए। तो इस वक्त इब्ने उमर ने फरमाया कि बलाशबा अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों पर जुल्म करने वालों पर लानत फरमाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इसके अलावा मुस्तकबिल में मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोज़ वक्त पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें